रेखा, रेहाना, गीता, अफजल, अनवर जैसे हजारों लड़के लड़कियां आज मानव व्यापार के शिकार हो रहे हैं। मानव व्यापार का जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है। कल तक सिर्फ सामानों और पशुओं की खरीद बिक्री होती थी, लेकिन आज इंसानों को भी खरीदा और बेचा जाने लगा है। इनकी बोलियां लगने लगी हैं। ये कारोबार दुनिया में ड्रग्स के बाद सबसे बड़ा गैर कानूनी मुनाफे वाला धंधा बन गया है। इस धंधे में गांव और शहरों के गरीब मासूम बड़ी आसानी से फंसते जा रहे हैं। सीधे साधे लड़के लड़कियों और महिलाओं को ट्रैफिकर उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी या शादी का प्रलोभन देकर अपने जाल में आसानी से फंसा लेते हैं। जब इन लड़के लड़कियों को पता चलता है कि ये मानव व्यापार के जाल में फंस चुके हैं, तब इनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं और फिर इनकी जिंदगी दास दासी या वेश्या की बनकर रह जाती है। मानव तस्करी की कड़ी एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर और फिर एक देश से दूसरे देश तक जुड़ी होती है। किसी मानव को दूसरे व्यक्ति उसके एक्सप्लॉयटेशन करें, उसको व्यापार करें, उसको खरीद बिक्री करें और खरीद बिक्री के साथ साथ उससे मुनाफा, उससे फ़ायदा उठा लें, उसी को ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ट्रैफिकिंग के कई पहलू हैं। एक तो है यौन शोषण के लिए, दूसरा मजदूरी के लिए और तीसरा शादी के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। गुर्दा निकालने के लिए, किडनी निकालने के लिए, कोई अंग निकालने के लिए हो सकता है, कैमल रेसिंग के लिए हो सकता है और उसका भीख मांगने के लिए कर सकता है। भारत और नेपाल की सीमा खुली होने के कारण एक दूसरे देश में जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण भी नेपाल से लड़के लड़कियों को मानव तस्कर आसानी से भारत में लाकर बेच देते हैं। इसी तरह बांग्लादेश से चोरी छुपे नदियों के रास्ते से लड़कियों को भारत में लाया जाता है और उन्हें नौकरी के नाम पर देह के बाजार में बैठा दिया जाता है। आज बिहार, बंगाल, झारखंड तथा अन्य दूसरे राज्यों से भी हजारों हजार की संख्या में लड़के लड़कियां लापता हैं, जिन्हें नौकरी या शादी का प्रलोभन देकर दलाल उन्हें कहीं ले जाकर बेच दिए हैं। इन लड़के लड़कियों के बेवश माता पिता हर रोज अपने बच्चों के आने का इंतजार करते हैं। इन राह ताकते आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते और हर व्यक्ति से ये अपने बच्चे का पता पूछते हैं, शायद कोई बता दे। झारखंड के एक गांव से पोकली नाम की महिला इस गरीब मां की बेटी को आज से 3 साल पहले यह कहकर साथ ले गई कि हम तुम्हारी बेटी को अच्छा काम देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। उस महिला के झांसे में आकर ये गरीब माँ अपनी बेटी को उसके साथ भेज दी, लेकिन आज तक इसकी बेटी संचरिया घर नहीं लौटी। संचरिया की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपनी बेटी की तस्वीर हर किसी को दिखाती है और उनसे अपनी बेटी को खोजने की मिन्नतें करती हैं। वो मेरी बहन थी, तो मैं भी नहीं थे, तो उसको लेके गए, उसको अच्छा काम दिलाएंगे बोल के। पोकली नाम की औरत है। अब उसको पूछने के लिए जाते हैं तो कुछ बताती नहीं है उसको। फिर हम लोग पता लगाते हैं तो आज लाएंगे कल लाएंगे बोलती है और लाती भी नहीं। संचरिया की माँ बहन के तरह ही बादल की माँ भी अपने बेटे के लौटने की राह देख रही है। बादल को भी अच्छी नौकरी का झांसा देकर एक दलाल शहर ले गया था, लेकिन जब से बादल इस गांव से गया तब से उसका कोई पता नहीं है। बादल की माँ की आंखें बेटे की याद में पथरा सी गई है।
अपने लाल की सूरत देखने को ये आंखें हर पल तरसती है। याद आता है और याद होता है, उस समय अजीब प्रकार के मैंने परेशानी उठता है, लगता है बेचैन कि कहीं पर उसको हम खोज के ले लाएं और हम अपना लड़का से मिले कहने जैसे लगता है, क्योंकि मेरा लड़का था। अब उसको हम क्या कहें, आप लोग को तो बता नहीं सकते हैं मेरा अंदर का बात को। हर तरह से कहते हैं बेटा किसी तरह से आओ, तुम स्वप्न में भी आ जाओ, कहीं पर भी मिलाप हो जाओ, लेकिन कहीं पर हमको मिलता ही नहीं है। कुछ लड़के लड़कियां खुशनसीब हैं जो आज मानव व्यापार के जाल से बाहर निकल गए हैं। नीसू भी उन्हीं में से एक है जो इस व्यापार के भयावह जाल से बाहर निकल गई है, लेकिन यह अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। कुछ भी पूछने पर इसके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं जो उस पर हुए जुल्मों को खुद ब खुद बयां कर देते हैं। मानव व्यापार से कोई भी राज अछूता नहीं है। बंगाल के गांव से भी अनेक लड़कियों को बहला फुसलाकर दलाल उन्हें शहरों में ले जाकर बेच देते हैं। 3400 বেশি পরিবার আমরা সার্ভে করে দেখছি যে এদের মধ্যে প্রায় 271 জন কিশোর কিশোরী, বিশেষত কিশোরী, বেশি কিশোরী এরা বেপাত্তা। सुंदरवन की इस लड़की को दलालों ने मुंबई के एक कोठे पर बेच दिया था। আর যখনই পুলিশ আসে করে ওই আন্ধারের মধ্যে ঢুকে দেয়, খুব অন্ধকার ওখানে। আর যদি ওদের না খাবো বলি কিছু বলি তখনই ওরা ধরে খুব মারে, বলে মাছ খেতে পারবে না, ডিম টিম ওগুলো কিছু খেতে দেয়নি, খুব মারে ওরা। মানে চুলের মুঠি ধরে তো ওই এর মধ্যে ঠুকো, দেওয়ালের মধ্যে ঠুকো, তখন বলে তোমরা এখানে থাকো। এরকম করে ওরা যাতা ভাষাটা ওই ভাষাগুলো বলে সবসময়। বললে তখনই বলে যদি বাবা মাকে দেখার ইচ্ছা থাকে আর দেশে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে তুমি এখানে ভালোভাবে থাকতে হবে। ওখানে ওরা সব বলছে তো বলে একে কত হাজারে নিবি রে, তাকে বলে কত হাজারে নিবি, এর কেসটা ছেড়ে দে। যা পড়াশোনা আছে তখন বলছে একে আমি 50,000-এ নেব। ওই একজন আমাকে বললো যে তোকে রেন্ডিখানাতে যেতে হবে রে, ওখানে খুব ভালো কাম। মেয়ে বলে রেন্ডি মানেই আমরা বুঝি না যে রেন্ডি কাকে বলে। বলে তুই তো এক রেন্ডি, এখানে চলে এসেছি মানে रेंडी। लड़के लड़कियों के खरीद बिक्री में बिहार भी अछूता नहीं है, यह भी इसमें शामिल है। खासकर उत्तर बिहार में नट जाति के लोग अपनी बेटियों को खेती समझते हैं और अपनी बेटियों को देह व्यापार के धंधे में बैठा देते हैं। टिंकू खन्ना का मानना है कि यह पूरा समुदाय ही मानव व्यापार का शिकार है कि नट जाति में ट्रैफिकिंग होता है। ज़मींदार लोग उनको बसाए हैं, जहाँ भी बसाए हैं, मेला के बगल में बसाए हैं, उनके अपने ज़मींदारी में बसाए हैं। और इसलिए बसाए हैं क्योंकि वल्नरेबल ऑलरेडी थे ये लोग, क्योंकि ये लोग खाना बदोश हैं, वल्नरेबल कम्युनिटी है। इनके जितने बेटियां हैं, इनके जितने औरत हैं, सबको आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये कम्युनिटी का ऑलरेडी ट्रैफिकिंग हो चुका था। नट जाति की ही एक महिला जो कि इस जाति के लोगों के सम्मानजनक जिंदगी का सपना देख रही हैं, उनका भी कहना है कि हमारे समाज में लड़कियों की खरीद बिक्री हो रही है। बाहर से कोई बाहर का ही आदमी है जो इस जाति का नहीं है, बाहर का ही आदमी है, तो उससे 10,000 15,000 में खरीदते हैं। और जो नट जाति से ही नट जाति को बेचते हैं वो 50,000 60,000 लाख 1.5 लाख इस तरह लेते हैं। क्योंकि जो बाहर से ही बाहर का आदमी जो लाते हैं तो बिल्कुल शरीफ होते हैं, वो लड़की जो है धंधे में नहीं रहती है ना, बिल्कुल शरीफ, उसको यहाँ उतारने में उसको मुश्किल होता है, इसलिए उसको कम पैसा देते हैं। बिहार के कई गांवों से लड़कियों का व्यापार झूठी शादी के नाम पर भी किया जा रहा है। ऐसे समथिंग 20,000 से ऊपर रुपया लोग लेते हैं लड़की वाले, और उनके बाद वो जो एजेंट उनके साथ होते हैं दलाल, वो 10-20 हज़ार दलाल लेते हैं। एक्चुअल तो हम लोग अपना माध्यम से देखते नहीं कि कितना लेते हैं, लेकिन एजेंट पैसा लेकर के ही लड़की वाले तक पहुंचते हैं जो पैसा दे करके खरीद फरोश करते हैं। ये इसको हम शादी नहीं मानेंगे, इसको हम खरीद फरोश मानेंगे।
क्योंकि हमारे समाज का जो रीति रिवाज है उस ढंग से न कोई तो देखा सुनी होता है, नहीं वहाँ घर जो जाते हैं लोग देखने की ये लड़का का घर यहाँ पर है, यानी कि कोई जांच पड़ताल नहीं है और लड़की को एकदम तुरंत 1 से 2 तीसरे दिन ही शादी करके भेज दिया जाता है। और ना ही तो उसके साथी भी कोई लोग जाते हैं देखने की हमारी बच्ची कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, किस तरह से रहेगा और किस तरह से इनके साथ सलूट होगा, ये देखने भी कोई लोग नहीं जा रहे हैं, जिसको हम खरीद फरोशी मानेंगे। मानव व्यापार के कई कारण हैं। कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं हैं और कुछ इंसानी। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और पेट की भूख मुख्य है। किसी को पेट के नीचे की भूख है तो किसी को पैसे की भूख। गरीबी और भूख लड़के लड़कियों को सस्ते दरों पर काम करने और देह बेचने पर मजबूर करती हैं। जिस्म और सस्ते मजदूर की भूख इस बाजार की मांग को बढ़ावा देता है और रुपयों की भूख इस बाजार में सस्ते मजदूर और बाल बेश्याओं की मांग को पूरा करता है। इस बाजार में न तो खरीदार की कमी है और न ही बेचने वालों की। लेकिन जो पुल फैक्टर है, जो खींचने वाली ताकतें हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा सस्ते मजदूर होते हैं, बच्चियां सबसे ज़्यादा सस्ती वेश्याएं होती हैं और भी कई उसके कारण होते हैं और कई भ्रांत धारणाएं समाज में चलती हैं कि कुंवारी लड़कियों को ख़रीद के लाया जाए और वेश्या बनाया जाए, जिसके कारण बाल वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जो आर्थिक फ़ायदा है, मुनाफा है, जो एक काला व्यापार है बच्चों को ख़रीदने बेचने का, उसमें जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार हैं। अनवर सेक्स पर्यटन के जाल में फंस चुका है। नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसों के लिए इसे वह सब करना पड़ता है जो इसे पसंद नहीं है। रेखा मसाज पार्लर के भंवर में फंसी हुई है। ये हर रोज मसाज के साथ साथ ग्राहक के जिस्म की आग बुझाने के लिए विवश है। कोठा मालकिन की बात मानने से जो लड़की इनकार करती है, उस मासूम को कोठे की मालकिन कई तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। इस मासूम का कसूर बस इतना है कि यह अपने जिस्म को हवस के भेड़ियों को नहीं परोसना चाहती, लेकिन लाख मिन्नतें करने के बाद भी इन देह व्यापारियों का दिल नहीं पसीजता।